मेरा वजन 125 किलो तक पहुंच गया। दुनिया मेरे ऊपर हंसती थी। लोग बोलते थे कि थोड़ा कम खाया कर, कैसे चलेगी तू, रिक्शा टूट जाएगा तेरे बैठने से, तू पैदल ही चला कर। मम्मी बहुत सारे रिश्ते ढूंढती थी, बट सब रिश्ते रिजेक्ट कर दिए जाते थे क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। लड़का मोटा हो तो वो चलता है सोसाइटी को, पर लड़की का मोटा होना सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। जरूरी नहीं है आपको कोई प्रोटीन पाउडर पीना है, जरूरी नहीं है कि आपको नॉन वेजिटेरियन होना है या अंडा खाना है तभी आपको प्रोटीन मिले। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैंने तब भी सही फॉर्म में प्रोटीन का इंटेक करके अपने वजन को नियंत्रित रखा और कम किया। कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, पर आज के टाइम में सोसाइटी ने खूबसूरती का स्टैंडर्ड ही मेजर कर दिया है। जो लोग स्लिम हैं वो सुंदर हैं और जो मोटे हैं उनको अपने आप को बदलना ही होगा। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी, पर मैंने सिर्फ सुंदर दिखने के लिए अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं की थी। मैंने अपना वेट लॉस 40 साल की उम्र में स्टार्ट किया और वो भी अपने बेटे के साथ जीने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है और मैं उन तमाम लड़कियों में से एक हूँ जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड पर फिट नहीं आती है। मैं आज यहाँ सिर्फ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी सेल्फ मेड जर्नी शेयर करने आई हूँ आप सबके साथ। मैंने 40 साल की उम्र में अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया और आज यहाँ जोश टॉक के मंच पर खड़ी हूँ आप सबको इंस्पायर करने के लिए कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्र के किसी भी पड़ाव में आप अपने आप में कुछ भी बदलाव ला सकते हैं। बचपन से ही मेरे ऊपर मोटी का टैग था। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे पर हंसते थे और मुझे सहानुभूति दिखाते थे। कहीं भी जाओ, स्कूल में, कॉलेज में, रिश्तेदारों के यहाँ, सोसाइटी में, कहीं भी जाओ, सब मुझे वेट लॉस की ही सलाह देते थे। वेट से ज्यादा मुझे लोगों की बातें चुभने लग गई थी। दुनिया मेरे ऊपर हंसती थी। लोग बोलते थे कि थोड़ा कम खाया कर, कैसे चलेगी तू, रिक्शा टूट जाएगा तेरे बैठने से, तू पैदल ही चला कर। ट्रॉली वाला मुझे स्कूल नहीं ले जाता था क्योंकि बच्चे मुझे परेशान करते थे कि ये इतनी जगह लेगी। बहुत सारे ताने सुने हैं मैंने बचपन से लेकर पिछले साल तक। 20 साल की उम्र में आते आते तो मेरा वेट 90 केजी के भी पार हो गया। अब तो मेरे पेरेंट्स बहुत ही परेशान रहने लगे। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दवाइयाँ लाई, वेट लॉस शेक भी लाए, तरह तरह के नीम हकीम को भी दिखाया, बट वही सब है कि उन सब चूरन चटनियों को मैं खा नहीं पाती थी और उनको कूड़ों में फेंक देती थी। पेरेंट्स को लगता था इन दवाइयों ने असर ही नहीं किया। मैं अपने वेट लॉस के प्रति सीरियस ही नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता था क्या मोटापे के साथ जिंदगी नहीं जी जा सकती, क्या पतला होना ही सब कुछ है। वो फेज मेरी लाइफ का सबसे बेकार फेज था। मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ। मेरा भाई तो बिल्कुल स्लिम ट्रिम था। लोग मेरा उसके साथ कंपैरिजन कर लेते थे मेरे लिए। मम्मी बहुत सारे रिश्ते ढूंढती थी, बट सब रिश्ते रिजेक्ट कर दिए जाते थे क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। लड़का मोटा हो तो वो चलता है सोसाइटी को, पर लड़की का मोटा होना सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। मम्मी मेरी हर रिश्तेदार से बोलती रहती थी, अरे कोई लड़का बताओ, अरे कोई लड़का बताओ। आसपास मोहल्ले में रिश्तेदारों से, दूर दूर के रिश्तेदारों से, विवाह पत्रिकाओं के थ्रू रिश्ता ढूंढती थी। मम्मी न्यूज़पेपर में भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढती थी कि शायद कोई लड़का पसंद कर ले मेरी लड़की को। 20 साल की उम्र में जब मैं वेट से बहुत ज्यादा परेशान हो गई और अपने पेरेंट्स को मैंने इतना ज्यादा परेशान देखा, तो फिर मैंने सोचा अब तो मुझे वेट लॉस करना ही पड़ेगा। मैंने क्रैश डाइटिंग करके अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया। आलू, चावल, चीनी, गेहूं की रोटी सब कुछ मैंने छोड़ दिया और सिर्फ उबला हुआ खाना खाया। बाबा रामदेव के नुस्खे ट्राई किए, अश्वगंधा के पत्ते खा खाकर मैं 3 दिन रही हूँ, बट वेट लॉस तो हुआ मेरा। मैंने 20 केजी वेट लॉस किया क्रैश डाइटिंग के थ्रू। 22 साल की उम्र में मेरा रिश्ता तय हो गया। मम्मी को ये रिश्ता न्यूज़पेपर के थ्रू मिला था। इस बार मैं भी बहुत खुश थी कि चलो फाइनली मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मेरे पेरेंट्स अब खुश हैं। मैं भी अब अपने हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर थी। मैं भी नहीं चाहती थी कि अब मेरा वेट बढ़े। मैंने भी अच्छे से अपना ड्रेसअप किया शादी में, क्योंकि वेट लॉस हो गया था तो सब सुंदर ही लग रहा था। उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग उस समय देहरादून में थी। हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता था। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। शादी के 3 महीने के बाद ही
मुझे खुशखबरी सुनने को मिल गई। सब लोग बहुत खुश थे। 3 महीने हो गए थे मेरी प्रेगनेंसी को और दिवाली का टाइम था, तो मैं अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी कि हम दिवाली मायके और ससुराल में ही सेलिब्रेट करेंगे। मैं घर के काम वगैरह कर रही थी और सडन से मुझे मेरा मिसकैरेज हो गया घर पर ही। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरे नेबर्स ने फिर मेरी हेल्प करी और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए और हमारी सारी खुशियां दुख में बदल गई। दिवाली का इतना बड़ा त्योहार और हमारे घर में इतनी बड़ी घटना हो गई। मिसकैरेज के बाद मुझे पीसीओडी हो गया और पीसीओडी के साथ साथ मेरा वजन वापस से बढ़ना शुरू हो गया। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फैमिली मेरी वजह से दुखी है और मेरा वजन लगातार बढ़ता चला गया। मेरा वजन वापस से 3 डिजिट पे हो गया। मैं 100 किलो के पार पहुंच गई। तभी मेरी जिंदगी में ऐसा लगता था कि अब जीना ही नहीं है मुझे। वापस से मेरी जिंदगी में एक नई जंग शुरू हुई कि मुझे फिर से कंसीव करना है, मुझे फिर से अपना वेट लॉस करना होगा। मैं बहुत डॉक्टरों से मिली। सब मुझे एवरी मंथ पीरियड्स आने की दवाइयां देते थे, बट फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। दिल्ली में आके हमारी लाइफ वैसे फिर से चलने लग गई थी, बट अंदर ही अंदर मुझे बहुत कुछ खाया जा रहा था कि शादी को 4 साल हो गए हैं और अभी तक मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला है, जो कि एक हर लड़की के लिए बहुत पेनफुल होता है। प्रेगनेंसी के लिए भी मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत जगह उन्होंने मन्नतें भी मांगी, बट वही है ना, कहते हैं जब आप अंदर से स्वस्थ नहीं हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे दिल्ली में एक डॉक्टर मिली। उन्होंने मुझे फिर समझाया कि श्वेता, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा प्रॉब्लम आपके वजन का है। अभी भी अगर आप वेट लॉस कर लोगे तो आप इजीली कंसीव कर सकते हो। उस दिन तो हमारे घर में सबको खुशियां आ गई थी, बट मेरे दिमाग में फिर यही परेशानी आ रही थी कि यार फिर से वेट लॉस करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में तो वेट गेन वेट लॉस, वेट गेन वेट लॉस यही चल रहा है। कब मुझे एक सस्टेनेबल तरीका मिलेगा वेट लॉस करने का कि मेरा दोबारा बाउंस बैक होए ना? क्या ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में? बट मैंने बहुत रिसर्च किया। फिर से अब तो मैं चूरन चटनियाँ भी खाना शुरू कर दिया था। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी ली, बहुत सारे वेट लॉस शेक और पाउडर भी पिए मैंने, बट वही फिर मुझे फिर से क्रैश डाइटिंग ही करनी पड़ी वेट लॉस करने के लिए। मैंने रोटी, आलू, चावल, चीनी सब कुछ खाना छोड़ दिया था। पर जनरली हमारे इंडियन घरों में डेली ही रोटी, चावल, सब्जियां ये सब तो डेली ही बनती हैं। हम कैसे उन्हें अवॉइड कर सकते हैं? कोई भी त्योहार हो तो मिठाइयाँ आना कंपलसरी है, कुछ भी हो तो पूड़ी बनना तो बहुत ही नेसेसरी है हमारे इंडियन घरों में। पूड़ी के अलावा तो हमारे घर में कुछ बन ही नहीं सकता है त्योहारों पर। उस पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता था। बट फिर भी मैं भी 25-26 साल की ही थी उस समय, बट मुझे लगता था बचपन से लेकर आज तक सिर्फ वेट लॉस का दर्द मेरे ही अंदर है। मुझे ही भगवान ने क्यों इतनी बड़ी पनिशमेंट दी है वेट गेन की? दुनिया तो इतनी खूबसूरत है, मेरे आसपास मेरी फ्रेंड सब स्लिम ट्रिम और फिट थी। मुझे बहुत दुख होता था, भगवान के ऊपर भी बहुत गुस्सा आती थी कि भगवान आपने मुझे ही ये सारे कष्ट क्यों दिए हैं? बट फिर भी मैं क्या करती, मुझे वेट लॉस तो करना ही था। जैसे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर आप फिर से प्रेगनेंसी चाहते हो तो आपको वेट लॉस ही करना पड़ेगा, आपका वही एक सॉल्यूशन है। मैंने क्रैश डाइटिंग के थ्रू वेट लॉस तो किया, बट मुझे भी पता है कि वो सही तरीका नहीं है। आप कितने दिन कर सकते हो? मैंने 6 महीने जिम में 2-2 घंटे ट्रेडमिल पर वॉक करी है। मेरे घुटनों पे भी इतना असर होता था, फिर भी मैं 2-2 घंटे वॉक करती थी कि मेरा वेट जल्दी से जल्दी कम हो जाए, जिसका असर मेरे घुटनों पे पड़ा। आज मुझे आर्थराइटिस हो गया है। धीमे धीमे करके वो चीजें मेरे को बहुत दिक्कतें दे रही हैं। अब जो मैंने पास्ट में गलतियां करी, मैंने गलत तरीके से तो वेट लॉस किया ही है, क्योंकि कोई सस्टेनेबल तरीका मिलता ही नहीं था। मेरा वेट लॉस हुआ, मैंने 20 केजी वेट लॉस, 20 या 30 केजी वेट लॉस मैंने किया उस टाइम पे। मैं वापस से 76 केजी की हो गई 100 केजी से। मेरी ये 6 महीने की वेट लॉस की जर्नी थी। मैंने 6 महीने की जर्नी में 25 से 30 किलो अपना वेट कम किया, क्रैश डाइटिंग और बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत जिम में करके। और साल 2012 में मैं माँ बनी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है, सुंदर है, और हमारे परिवार में बहुत सारी खुशियां आ गई। मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। अब एक नन्ही सी जान की देखभाल करना भी अब मेरा ही कर्तव्य था। ऐसी स्थिति में
मेरा सारा ध्यान मेरे बेटे पर ही रहने लग गया। और पहला चाइल्ड था तो वैसे भी मदर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। उनको लगता है वो पता नहीं क्या ही कर दे अपने बच्चे के लिए। और मैं भी उन्हीं माँ में से थी जो सिर्फ सारा दिन अपने बच्चे के ही पीछे पीछे घूमती रहती थी। मैंने अपनी सेल्फ केयर करना बिल्कुल छोड़ दिया। जो भी टाइम मिलता था या तो मैं बेटे की देखभाल करती थी या घर के काम करती थी। इस तरह से धीमे धीमे करके मेरा वजन 125 किलो तक पहुंच गया। मेरे लिए चलना फिरना घूमना सब कुछ मुश्किल हो गया। बेटे के साथ खेल नहीं पाती थी, अच्छी तरह से ड्रेसअप नहीं हो पाती थी। मेरा बेटा भी शायद क्या पता 5 साल की उम्र में आते आते वो भी एम्बैरस होने लगा हो मुझसे कि मम्मियाँ सबकी तो इतनी सुंदर सुंदर हैं और मेरी मम्मी वही सलवार सूट पहन के चली जाती हैं सब जगह। इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा मोटा पर्सन नहीं है जो ये चाहता हो कि वो मोटा ही रहे। हर कोई चाहता है कि वो पतला हो जाए, स्लिम दिखे, सुंदर दिखे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग दिखे। मैं भी यही चाहती थी कि मैं भी अपना वेट लॉस कर लूं। हम दिल्ली से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गए। यहाँ पे बहुत बड़ी सोसाइटी थी मेरी। मुझे लगा यहाँ आके इतना बड़ा पार्क है, मैं जरूर अपना वेट लॉस कर लूंगी। बट थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी वॉक करती थी, पर मेरे अंदर इतनी ज्यादा लेजीनेस थी, मेरे अंदर एफर्ट्स ही नहीं रह गए थे कि मैं फिर से क्रैश डाइटिंग करूं या कुछ और करूं। मेरे को इतना आलस था मेरे शरीर में कि मेरे से मेरा घर का काम भी होना मुश्किल हो रहा था। मैं अपने बेटे को बगल में सोसाइटी के स्कूल है वहां तक छोड़ने जाने में मेरी इतनी ज्यादा सांस फूलती थी। मुझे ब्रीदिंग इश्यू स्टार्ट हो गए थे। दिसंबर 2023 में मेरे घर में मैंने न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रखा था, बट 28 दिसंबर 2023 को सडन से मुझे ब्रीदिंग इश्यू स्टार्ट होना लग गया और मुझे सीधे आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। ये है मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। आईसीयू से लेटे लेटे जब मैंने बाहर अपने बेटे को खड़ा देखा तो मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे लगा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे को कौन देखेगा। मेरा बेटा मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है और मैं भी बहुत ज्यादा क्लोज हूँ उसके। मुझे बहुत चिंता होने लगी अपने बेटे की। उस दिन मैंने सोच लिया कि श्वेता नहीं, अब ऐसे जिंदगी नहीं जीनी है, अब तो तुम्हें कुछ करके ही रहना पड़ेगा। आईसीयू के डॉक्टर ने मुझे समझाया कि श्वेता जी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो खुश नहीं हैं आपके वजन की वजह से। सिर्फ मोटापा ही कम करना आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहाँ से शुरू होती है मेरी वेट लॉस जर्नी। मैंने इंस्टाग्राम पे रीलें स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। गूगल पे सर्च करने लगी मैं कि मैं कैसे अपना वेट लॉस कर सकूं। बट मैं इस बार नहीं चाहती थी कि मैं क्रैश डाइटिंग करूं। मैं रोटी आलू चावल चीनी छोड़ के अपना वजन कम नहीं करना चाहती थी। मैं कोई भी दवाइयां खा के वेट लॉस पाउडर पी के अपना वजन कम करना नहीं चाहती थी। मैंने आसपास के फिटनेस क्लास को भी मैंने ज्वाइन किया, पर मैं एक दिन से ज्यादा दूसरे दिन जा भी नहीं पाई क्योंकि मुझे उस समय बीपी, थायराइड, बीपी, शुगर, पीसीओडी और इतना वजन होने की वजह से ब्रीथिंग इशू, ये सारी बीमारियां हो चुकी थी। तो मेरे लिए हैवी वर्कआउट कर पाना बहुत ही टफ था। यहाँ से शुरू होती है मेरी वेट लॉस जर्नी। मैंने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया कि आई नीड अ फिटनेस कोच। मेरी सोसाइटी के एक भैया हैं, उन्होंने मुझे शिखर सर का नंबर दिया। मैंने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, बातें करी और सर के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करी। मेरे कोच, उन्होंने मुझे समझाया कि आपको क्रैश डाइटिंग करने की कोई भी नीड नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे आप बैलेंस मील प्लान और वॉक के थ्रू इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हो। मेरे हस्बैंड ने मुझे उनका 100 डेज 10 केजी वेट लॉस प्लान ज्वाइन करवा दिया। सर ने मुझे बैलेंस मील प्लान बना के दिया और साथ साथ वॉक करने की एडवाइस दी। बैलेंस मील प्लान में ऐसा नहीं था कि हमें रोटी चावल बिल्कुल छोड़ देना है या सिर्फ उबली हुई सब्जियां खानी है। बैलेंस मील प्लान का मतलब होता है कि आप कैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फाइबर को और गुड फैट्स को कैसे सही कॉम्बिनेशन में खा सकते हो। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ पोहा खाते हैं, ब्रेकफास्ट में चीला खाते हैं, बट हम उसके साथ एक सही क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं खाते हैं, कोई गुड फैट नहीं खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और हमारे वजन पर उसका गलत असर पड़ता है। इसी तरह हम लंच और डिनर में भी गलतियां करते हैं। हमें अपनी प्लेट ऐसे अरेंज करनी चाहिए कि उसका आधी आपकी प्लेट सैलेड से फुल होनी चाहिए और उसके 1/4 पार्ट में एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। जैसे कि मैं प्योर वेजिटेरियन थी, पर स्प्राउट्स, पनीर, सोयाबीन,
छोला, राजमा, इन सब के थ्रू मैंने अच्छा प्रोटीन इंटेक किया। जरूरी नहीं है आपको कोई प्रोटीन पाउडर पीना है, जरूरी नहीं है कि आपको नॉन वेजिटेरियन होना है या अंडा खाना है तभी आपको प्रोटीन मिले। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैंने तब भी सही फॉर्म में प्रोटीन का इंटेक करके अपने वजन को नियंत्रित रखा और कम किया। 125 किलो के वजन के साथ मेरे लिए देखिए एक्सरसाइज करना तो पॉसिबल था ही नहीं। मुझे तो जिम में जाने में भी शर्म आती थी कि लोग क्या बोलेंगे, ये मोटी आई है जिम करने के लिए, ये क्या करेगी जिम। बट सर ने मुझे समझाया आपको जिम करने की कोई भी नीड नहीं है। मेरी सोसाइटी का एक राउंड का वॉक करने में 2000 स्टेप्स होते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आपको सिर्फ एक राउंड करके आना है डेली, 1 महीने तक डेली। मैंने फर्स्ट डे ही 3000 स्टेप्स वॉक करी और मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि मैं अब बैलेंस मील खाने लगी थी। उससे क्या हुआ कि मेरी एनर्जी लेवल बूस्ट हुई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मेरी डाइजेशन प्रॉब्लम जो मुझे बहुत ज़्यादा होती थी वो ठीक होने लग गई। तो अब मेरे लिए वॉक करना भी ईजी हो गया। 7-8 हज़ार स्टेप्स करना अब मेरे लिए ईजी काम हो गया था। मैंने फर्स्ट 100 डेज के प्लान में अपना वेट 125 केजी से 100 केजी किया। सब बहुत खुश थे। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन विजुअल होने लग गया था लोगों को। सोसाइटी के लोग जो कभी मेरे ऊपर तरस खाते थे आज मुझे अप्रिशिएट करने लगे थे और ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। लोग कभी मुझे वेट लॉस की एडवाइस देते थे और आज मेरे पीछे पीछे घूमते हैं कि श्वेता बता दे कैसे तूने अपना वेट लॉस कर लिया। ये सब बहुत प्रीशियस मोमेंट थे मेरे लिए और इन्हीं मोमेंट्स ने मुझे एप्रिशिएशन भी दिया, मुझे हौसला भी दिया कि मैं आगे भी कंटिन्यू करती रहूंगी। मैं आप सबको भी बताना चाहती हूँ कि कैसे मैंने अपना वेट 125 केजी से 75 केजी किया और लिटरली 50 केजी वेट लॉस करना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं पहले कुछ भी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती थी पर अब मैं कैसे भी ड्रेसअप हो सकती हूँ। तो आप सब लोग भी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं मॉर्निंग 6 o'clock उठती हूँ। मेरे हस्बैंड 7:30 ऑफिस चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं अपना रूटीन शुरू करती हूँ। मैं 8 बजे सबसे पहले सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ। कोई भी जीरा अजवाइन वाटर पीने की कोई भी नीड नहीं है वेट लॉस करने के लिए। उसके बाद मैं 10,000 स्टेप्स वॉक के लिए जाती हूँ जिसमें मुझे 1 hour 20 minutes लगते हैं। हाँ, ये स्टेप्स मैंने पहले दिन से ही 10,000 स्टेप्स नहीं किए। आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके अपने स्टेप्स को बढ़ाइए, 1000 2000 ऐसे करके आप 10,000 स्टेप्स तक पहुंचिए। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ। वॉक करके आने के बाद मैं थोड़े बहुत घर के काम फिनिश करके मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। 10 बजे के अराउंड मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी जिसमें मैं अपनी प्लेट को ऐसे अरेंज करती थी जस्ट लाइक एक पार्ट मैंने पोहा खाया तो उसके साथ एक कटोरी में कोई भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन खाती थी। चाहे छोला राजमा सॉटे करके खा लिया, पनीर सॉटे करके खा लिया, चाहे मैं एक कटोरी स्प्राउट्स खा लेती थी भर के, उसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स डालकर, और साथ में मैं 4 बादाम और अखरोट खाती थी। वो गुड सोर्स ऑफ फैट होता है। उसके बाद अगर आपको फिर भी भूख लग रही है तो आप उसके बाद एक फ्रूट खा सकते हो, छाछ पी सकते हो। कभी कभी मैं ये सब लेती थी। देन 3 बजे जब मेरा बेटा आता था स्कूल से फिर हम लंच करते थे। उसमें लंच में भी मैं ऐसे प्लेट अरेंज करती थी कि मुझे एक पार्ट अपनी प्लेट का हाफ पोर्शन मैं सैलड से भरती हूँ और 1/4 पोर्शन में मैं कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट रखती हूँ। रोटी चावल मैं दोनों चीज आराम से खाती हूँ। मेरी डाइट में रोटी चावल खाना बिल्कुल भी मना नहीं है। और साथ में मैं एक पोर्शन प्रोटीन का खाती हूँ। राजमा, छोला, पनीर की सब्जी जो भी हमारे घर में बनती है, गेहूं की रोटी खाई है मैंने, व्हाइट राइस खाया है। आपको कोई नीड नहीं है ब्राउन राइस खाने की और ओट्स की रोटी खाने की वेट लॉस करने के लिए। बस आपको सही कॉम्बिनेशन में खाना है प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स को। फिर मैं शाम के स्नैक्स में मखाने, भुने चने, भुनी मूंगफली ये सब लेती थी और रात को मैं प्रॉपर डिनर करती थी। रोटी, चावल, सैलेड, एक भाग अच्छा खासा प्रोटीन, दाल जो भी हमारे घर में बनी। मैंने अपनी वेट लॉस की 50 किलो की जर्नी में कभी भी अपने लिए सेपरेट खाना नहीं बनाया। जो मेरे हस्बैंड खाते थे, जो मेरा बच्चे की पसंद होती थी, मैंने वही खाया। आलू की सब्जी खाई है, सारा टाइम मैंने आलू की सब्जियां खाई हैं। कोई आलू चावल चीनी जो मेरा बचपन से भ्रम था कि ये वेट लॉस करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप आलू चावल खा के अपना वेट लॉस कर सकते हो। मैंने सिर्फ जंक फूड नहीं खाया, मैदे से बनी हुई चीजें नहीं खाई और तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाया मैंने इन 365 दिन की अपनी वेट लॉस की जर्नी में। मेरे फर्स्ट 100 डेज के वेट लॉस के प्लान में मैं 109 केजी पर 20 दिन तक स्टक थी। मुझे ऐसा लगता था अब तो मैं स्टक हो गई, अब तो मेरा हो ही नहीं पाएगा। पर फिर सर ने मुझे समझाया सिर्फ स्केल पर नंबर देखना वेट लॉस नहीं होता है।
कभी कभी हमारी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, पर मेरा इंच लॉस हो रहा था क्योंकि मेरे क्लोथ्स लूज हो रहे थे, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, लोगों को मेरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी। मेरे घर वालों ने और मेरे कोच ने मुझे सपोर्ट किया और बोला कि तुम यहाँ तक आई हो तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है। मैंने 365 दिन में अपना 50 किलो वजन लूज किया है और 365 दिन मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी हुई है। मैंने डिसिप्लिन से खाया है, मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई, बट अंदर के हौसले और हिम्मत और परिवार के सपोर्ट से मैंने अपना 50 किलो वेट लॉस किया और आज यहाँ जोश टॉक के मंच पर खड़ी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जोश टॉक की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं उनको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया यहाँ आने के लिए। ये मंच हम सबको प्रेरणा देता है कि कैसे हम, चाहे छोटे हों बड़े हों, कहीं भी हों, कैसे भी हों, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने मन की आवाज़ को सुनना चाहिए और एक सही गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है वेट लॉस करने के लिए। हमें वो अपनाना चाहिए। हमें क्रैश डाइटिंग करके और गलत तरीकों से दवाइयों के थ्रू अपना वेट लॉस नहीं करना चाहिए।